हाल चाल स्वागत है हमारा पार्ट 8 ऑफ स्वॉर्ड गॉड फ्रॉम द डिस्ट्रॉय वर्ल्ड की मानवा के अंदर। और तुम्हें ये पता है काफ़ी टाइम बाद में वापस आ रहा हूँ। इससे पहले जो तुमने वीडियो देखी थी मंडे को ड्रॉप हुई थी, वो मेरी प्री रिकॉर्डेड वीडियो थी। एक्चुअली मैं कहीं घूमने गया था, उसकी भी वीडियो आने वाली जल्दी, शायद तक इससे पहले आ जाए या इसके बाद। लेकिन तुम्हारा भाई वापस आ चुका है और फिर से चालू करने वाले अपने एक गुड टेड सीरीज द स्वॉर्ड गॉड फ्रॉम द डिस्ट्रॉय वर्ल्ड की मानवा के अंदर। लास्ट पार्ट तो तुमने देखी है। सॉरी, बैक टू द स्टोरी। तो भाई पास्ट का तुम्हें पता ही क्या क्या चीज़ है। आज मैं रिकेप नहीं देने वाला, आज मैं डायरेक्ट जो चैप्टर है उसको कवर करने वाला हूँ। फिर हम लोग देखते हैं इस लॉन्डे को जो कि मैजिक स्टोन निकाल रहा है। और हम लोग कहाँ पे, हम लोग उस शॉप पे, वो मैजिक स्टोन की ट्रेड की शॉप पे, जहाँ पे तुम्हें पता है ये कौन है। तुम इसकी बातें सुन के पता लगा सकते हो ये कौन इंसान है जो मैजिक स्टोन्स बेच रहा है, ट्रेड कर रहा है। जो ट्रेडर है वो कह रहा है कि ये बहुत हाई क्वालिटी मैजिक स्टोन्स है और आपको पता है कि कमीशन हमेशा 40% रहता है। तुम समझ चुके हो कौन है। यस, हमारा चिमकांडी इज बैक। जो लौंडा मैजिक स्टोन बेचने आया था वो बोलता है कहीं भाई तू मेरे को लूट तो नहीं रहा यार, भाई मैं एक रेगुलर कस्टमर हूँ और तू मेरे को एक डील भी अच्छी नहीं दे रहा यार। चिमकांडी कहता है तुम्हें ये पता है हम सबसे कम कमीशन लेते हैं यहाँ पे। अगर तुम गेट में जाओगे तो वहाँ पे 50% चार्जेस तो तेरा ऐसे ही ले और ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड्स भी आ जाएंगे, लेकिन और तुझे टैक्स भी भरने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ना तेरे को वो डिस्काउंट भी मिल रहा है ना तेरे को टैक्स भरने पड़ेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड्स होंगे नहीं यहाँ की। बेकार ही कर रहे हैं ना ये लोग, गंदा काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का फायदा हो रहा है। फिर वो कहता है कि अगर तू अच्छे से सोचे तो तेरे को आराम से पता चल रहा है कि यहाँ पे तू एकदम फ्रीली अपना ट्रेडिंग कर सकता है और घर जा सकता है। तेरे को और एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहाँ जाएगा तो 10 झंझट। और ये भी मान जाता है, पैसे गिनना चालू भाई। फिर वो बंदा पूछता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन भाई तेरे फेस को क्या हुआ। हम लोग देखते हैं चिमकांडी का फेस तो देखो तुम लोग, उसकी एक आंख फोड़ दी गई है, भाई को बैंडेज पे बैंडेज लगाए गए हैं। किसने कूटा है? ऑब्वियसली सीओ ने कूटा है। फिर चिमकांडी कहता है भाई वो सब के बारे में बात मत कर तू। एक साइको यहाँ पे आया था और आके ही मेरे गार्ड्स को मारने लगा, मुझे मारने लगा। और फिर जो बेचने आया था मैजिक स्टोन लौंडा, वो कहता है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका है उन सी रैंक के गार्ड के सामने। क्योंकि देख हम जो है वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, भले हम लोग सी रैंक के हैं लेकिन वो लोग यहीं पे बैठे रहते हैं, हम जाके हंट करते हैं। वो ऐसा समझा रहा है चिमकांडी को। एक सी रैंक का हीरो जो दुकान में बैठा है और गार्ड कर रहा है बस, और एक सी रैंक का हीरो जो डेली हंट करने जा रहा है, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है मेरे भाई। और ये सही भी बोल रहा है। और फिर वो चिमकांडी को बोलता है कि तू ऐसा नहीं सोचता कि दोनों एक सेम स्किल लेवल पे है, भले उनकी रैंक सेम है लेकिन उनकी स्किल लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। और फिर वही बताता जो मैंने तुम्हें बताया कि उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा ही बिग डिफरेंस होता है। जो कि एक गार्ड एक शॉप पे गार्ड कर रहा है और देख रहा है बस, और दूसरा जो कि अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल रहा है और हंट करने जा रहा है मॉन्स्टर्स। पर ये चिमकांडी तो हमेशा चिमकांडी रहेगा, बोलता है शीश तेरा ट्रेडिंग हो गया ना, चल अब निकल इधर, ज्ञान मत दे। पर वो लौंडा अच्छा होता है, वो कहता है कि भाई हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो तेरे को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस मुझे कॉल मार देना। लेकिन उसके जाते ही कोई अंदर आता है, देखो जरा कौन आया है। यस, सीओ बाबू इज रिटर्न। और उसे देखते ही चिमकांडी फट चुकी है मेरे भाई, और वो चिल्लाने लगता है। उसी रैंक के हीरो को वापस बुलाता है, यही है वो जिसने मेरे को मारा था, यही है वो बास्टर्ड जिसने मेरा ये हाल किया है। और वो बोलता है ओ दिस गाय। और तुम लोग देखते हो लौंडा ज्यादा दूर नहीं गया, वो सीओ के जस्ट पीछे ही खड़ा है और वो सीओ की तारीफ करने लगता है भाई। वो कहता है कि ये टॉल है, क्लीन कट लुकिंग है भाई इसका, और इसने सीन क्रिएट किया है यहाँ पे, ऐसा नहीं हो सकता यार। क्वेश्चन पूछ रहा है वो ऊपर से। पर वो फिर उस अपने सीयू को बोलने लगता है, हे तूने यहाँ पे ये मेस फैलाया है भाई, ये गंदगी तूने की है यहाँ पे। और थोड़ा एटीट्यूड में आज मतलब थोड़ा फॉर्म में आ चुका है, मारपीट करना चाहता है। और फिर वो सीयू को थोड़ा उस वे दूसरे वे में टारगेट करता है कि तू अपने आप को एक हीरो कहता है, मतलब थोड़ा ब्लेमिंग कर रहा है कि तू अपने आप को हीरो कहता है और सिविलियंस को मार रहा है। ये तो बड़ी गलत बात है मेरे भाई। और फिर कहता है कि तुझे पता नहीं है हीरोज हाथ नहीं उठाना चाहिए सिविलियंस के ऊपर। फिर अपना चिमकांडी थोड़ा खुश हो रहा है और बोलता है कि ये बंदा 7 साल से हंट कर रहा है मॉन्स्टर को, तो भी सी रैंक की है बस इसका है। 7 साल से कर रहा है लेकिन सी रैंक की है, थोड़ा सा पावर स्किल बूस्ट हुआ होगा, लेकिन हु केयर्स भाई, सीयू को नहीं मार सकता ये बंदा। और फिर अपना चिमकांडी बोलता है कि भाई इसके पास बहुत सारे हीरो के कनेक्शंस होंगे, अगर ये इसके साथ भी मारपीट करेगा तो इसके हालत ख़राब होने वाली है। अपने सीईओ को बोल रहा है, सोच रहा है ऐसा कि सीईओ की हालत ख़राब होने वाली है। अभी सीईओ क्या करके आया तुम्हें भी पता है,
ब्लैक फैंग वाइपर के साथ क्या हुआ था अभी, उसकी मुंह के अंदर हाथ डाला गया था, सर के अंदर हाथ डाला था, पेट के अंदर हाथ डाला गया था, कहाँ कहाँ हाथ डाल के उसने मैजिक स्टोन निकाले तो मुझे पता है वो। बट सीओ डजंट केयर, बोलता है निकल यहाँ से। और अभी दोनों के मुंह बन चुके हैं, लॉन्डे की भी और चिमकांडी के भी। फिर अपना सीओ पूछता है कि तुझे चाहिए क्या, तुझे रिवेंज चाहिए या फिर कुछ और चाहिए। फिर वो लॉन्डा कहता है साढ़े अकड़ दिखा रहा है मेरे को। फिर उस लॉन्डे के दिमाग में एक चीज हिट होती है, कॉज है हीरोज का मरने का, वो ये नहीं है कि वो लोग एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं या मॉन्स्टर उनको टेक डाउन कर दे रहे हैं। उनका सबसे बड़ा रीजन है हीरोज का मरने का, वो है इटर्नल वॉर में वो एक दूसरे में लड़के एक दूसरे को मार देते हैं। और फिर उसके 7 ईयर वेटरनरी इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाते हैं कि खुद को बचाओ और निकलो। कुछ चीज इसमें हैवी है, एकदम मस्त है। और वो अपना सर घुमाता है, बोलता है वी विल मीट अगेन और निकल जाता है। और तुम इस टाइम पीछे देखो। चिमगांडी की शक्ल देखो तुम लोग एक बार, भाई क्या बनाया है उसने, मतलब खाली ड्रॉ कर दो कुछ भी, मुंह बन चुका है भाई का पूरा हालत खराब है उसकी। अब ये मुझे मारेगा, वो यही सोच रहा कि अब सीओ को मारेगा दबा के फिर से। और सीओ की साइड देखता है तो सीओ को बोलता है यू सीम टू हैव अ प्रॉब्लम विद मी, हाँ। और उसकी फट चुकी है मेरे भाई। और सीओ फिर उसे अपना बैग फेंक के मारता है और देखता है ये क्या है। और सीओ कहता है चल गिन कितना हो रहा है इसका। और जब चिमकांडी वो मैजिक स्टोन देखता है, उसकी थोड़ी सी फिर से फटती है, शॉक हो जाता है वो कि ये सारे के सारे हाई ग्रेड मैजिक स्टोन्स है। फिर वो कहता है कि भाई ये बंदा है कौन, भाई इतने हाई मैजिक स्टोन लेके आता है ये। और फिर जो वो हिसाब मारता है वो है कि जो ये जितने भी मैजिक स्टोन लाया वो 150 मिलियन वॉन टोटल हो रहे हैं। लेकिन अभी वो बोलता है, और फिर अपना सीओ कहते हैं कि भाई मैंने पूरे दिन हंटिंग किया और बस 150 मिलियन ही बन रहा है इन लोग का, छे। और फिर वो कहता है चल 150 बिलियन दे, ठीक है। फिर वो कहता है, चिमकांडी कहता है कि हमें अभी तक टैक्स नहीं काटा है, वो कमीशन नहीं निकाला है। और सीओ का चेहरा देखता है वो। और वो कहता है भाई मैंने कुछ गलत कर दिया साहब। फिर सीओ स्माइल करता है और कहता है हाँ कमीशन काट लेना 1%, जिसका टोटल होता है 1.485 मिलियन वॉन। पर भाई उसके बाद फिर चिमकांडी का पूरा सबर टूट जाता है और कहता है हराम करो, मैंने तुझे बोला ना 40% है कमीशन, तुझे सुनाई नहीं देता। बंदे ने हिम्मत करके बोल तो दिया, लेकिन ओ मैं थोड़ा रॉन्ग था, उसने बोला नहीं है, उसी भी सोच रहा है, कुछ नहीं बोल पाता। बस वो ये बोलता है कि हम लोग मिलियन वॉन पे जब जाते हैं तो हमें ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है ट्रांजेक्शन के लिए, तो मुझे वो करना पड़ेगा। फिर सीओ गुस्सा करके बोलता है तो जल्दी कर, मेरे पास टाइम नहीं है भाई। फिर वो अपने बॉस को कॉल लगाता है, बॉस के साथ वो अपनी बात करता है और फिर सीओ उसके हाथ से फोन ले लेता है। और सीओ उसको बोलता है, उसके बॉस को, तूने उसकी बात सुनी ना, चल अब मुझे पे कर दे फटाफट। फिर उसका बॉस बोलता है कि हाँ मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मुझे अपने स्टाफ से बात करनी पड़ेगी, तो उसे फ़ोन दे दो। लेकिन सीओ से फ़ोन देता नहीं, फ़ोन सीधा फेंक देता है। और वो देख सकते हो उसके बाजू से दीवार फाड़ चुका है। और फिर वो सीओ चिमकांडी को कहता है तेरे बॉस ने मुझे परमिशन दे दी, उसने ओके बोल दिया, चल अब मुझे पैसे दे फटाफट। फिर वो बैग में पैसे भरता है और सीओ ले जाता है। और सीओ जाते जाते कहता है ऐसी कूल डील्स हम और भी करते रहेंगे। और यहाँ पे चिमकांडी रो रहा है क्योंकि उसका फ़ोन भी टूट चुका है। और चिमकांडी कह रहा है कि कब से भाई फोर्स करना पीपल को कूल डील बनने लगा है। और 10 मिनट बाद उसका बॉस यहाँ जाता है, चिमकांडी का बॉस कहता है भाई तू मेरे फोन का आंसर क्यों नहीं दे रहा है, और तूने पहले कॉल किया क्यों था, मेरे को वही समझ नहीं आया, मतलब ये गधा है क्या थोड़ा सा। वो जैसे एंटर करता है चिमकांडी से कहता है बॉस मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मुझे जाने दो। और वो देखता है और चिमकांडी कह रहा है कि मैं अब और ये सब नहीं कर सकता। और तभी बॉस की नज़र उसके फ़ोन पे जाती है, बॉस की नज़र चिमकांडी पे जाती है, फिर चिमकांडी बॉस को देता है। और फिर बॉस एक जन को कॉल लगा देता है कि उसने किसको लगाया है, जू योंग को। उसने जू योंग को कॉल लगाया। अब जू योंग कौन है, और फिर वो जू योंग को कह रहा है आई नीड यू टू कम हियर। ठीक है, ये किसी को बुला रहा है, शायद अपनी सीओ की फील्डिंग सेट करने के लिए किसी को बुला रहा है, लेकिन सीओ की फील्डिंग कौन ही सेट कर सकता है, चलो देखते हैं। ओह मुझे लग रहा है फील्डिंग सेट होने वाली है मेरे दोस्तों, आई थिंक सो, यस सीओ की फील्डिंग सेट होने वाली है, मुझे देख के पता चल रहा है। अबे ये जुयोन तो काफी फेमस भी है। क्या मस्त एंगल, वाह वाह, मजा आ गया। अरे वाह 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 वाह,
वो शॉप पे भी आ चुकी है जूयोंग। जूयोंग का वेलकम होता है और जूयोंग को देख के अपना जो चिमकांडी है उसका भी शौक हो जाता है। क्यों? और हम भी शौक हो चुके हैं। वाओ ब्यूटी। ओ वाह, गोकू मालिक, वाह क्या बनाया है, क्या बनाया है। अब मुझे मानवा पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा। मैं और 2-2 चैप्टर पढ़ूंगा, 3 चैप्टर पढ़ूंगा ये रिकॉर्डिंग करने के बाद। वैसे तो मैं 1-1 चैप्टर पढ़ता हूँ सिर्फ, उसके बाद रिकॉर्डिंग करता हूँ। लेकिन अब मैं 2-3 चैप्टर और पढ़ूंगा। लगता है ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे आज, लगता है मानवा खत्म ही करनी पड़ेगी मेरे को। ओ ब्रदर, अभी तक मैं जूयोंग को एक नॉर्मल इंसान समझ रहा था जो कि अपने सीओ की फील्डिंग सेट करने वाले, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये साउथ कोरिया की 4th एस रैंक हीरो है मेरे भाई। लॉन्डो क्रेजी एस रैंक हीरो। अब ये भाई मेरे को कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार लगने लगा है, और ज़्यादा मज़ा आएगा अब तो। ये जो जूयोंग है वो चिमकांडे के बॉस की भांजी समथिंग लाइक दैट। और फिर जू आती है, बैठती है, पूछती है चिमकांडे को कि मेरे अंकल ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि एक कोई हीरो ने परेशान कर रहा है। फिर वो अपना थोड़ा ऑरा फॉर्म करती है और कहती है मुझे डिटेल में बता क्या चीज़ हुआ है यहाँ पे। ऑरा फार्मिंग। और इस ऑरा फार्मिंग के साथ चैप्टर होता है ख़त्म। मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हें चैप्टर कैसा लगा। लास्ट के कुछ पैनल्स तुम्हें अच्छे लगेंगे बाकी चैप्टर से, तो मुझे इतना लगता है। यह इसी के साथ पार्ट 8 होता है ख़त्म। और मुझे कमेंट्स में बताना तुम्हें पार्ट 8 कैसा लगा है। तो होप सो तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंजॉय करो, एनिमे देखते रहो, और मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।